हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सईद सर असगर, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, क्योंकि उन्हें इब्तिदा से ही अपनी हर एक तैनाती पर अपना है। मैडम, क्या आपको शुरू से ही आईएएस बनने का शौक था? जी बिल्कुल, मैंने जब पढ़ाई के दौरान ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है जी। और जब एमबीबीएस में भी मेरी सिलेक्शन हुई तब भी बैक ऑफ द माइंड में यही था कि आई हैव टू बी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आऊँ। और आईएएस के बारे में जब से पढ़ा था या जब से सुना था तो यही मैंने मन बना लिया था कि अगर इंशाल्लाह मेहनत की जाए और खुदा का साथ रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस पे आगे मेहनत करूँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँगी जी। मैम, आप ज़िला बडगाम में भी डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज रही है, उसके बाद आप यहाँ ज़िला बारामूला में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से तैनात हुए हैं, जो कि एक कदीम ज़िला है। यहाँ के आवाम के बारे में आपकी क्या राय है? बारामूला में मुझे काफ़ी प्यार मिला। यहाँ पे मुझे आए हुए भी 4 महीने हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं शायद यहीं पे पली बड़ी थी, क्योंकि इस तरीके से लोग मुझे जानते पहचानते। और मैं देखती हूँ कि हर दिन बच्चे, बूढ़े या औरतें, हर तबके के लोग जो हैं वो मेरे से मिलने आते हैं और बहुत ही वार्मली मिलते हैं। मैं भी उनकी जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं या जो इश्यूज होते हैं उनको सुनती हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एंटरप्रेन्योरल हैं, आगे बढ़ के अपना खुद सजेशन देते हैं कि क्या किया जा सकता है किसी भी मसले में। और मुझे लगता है कि वो जो एक उम्मीद है, होप है, वो बारामूला के काफ़ी लोगों में है। बहुत मिलनसार भी मुझे लगे और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत प्यार देने वाले और प्रोग्रेसिव लोग हैं। इस तरह के नहीं लोग मुझे लगे जहाँ पे कोई न्यूसेंस जैसे होते हैं ना कि न्यूसेंस क्रिएट करना और फिर अपनी काम करवाना। मुझे लगता है वो चीज़ यहाँ नहीं है, या शायद मैंने वो नोटिस नहीं की। और हमेशा वो मतलब अपनी डेलीगेशन लेके आते भी तो पीसफुली अपनी बात कहते हैं और कोई ऐसा न्यूसेंस नहीं कहीं पे क्रिएट किया है। जहाँ पे भी कोई इशू होता है हम भी जो है पैसिवली नहीं रहते कि कोई आएगा और तभी हम करेंगे, बट एक्टिवली हम जो भी काम होते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्लान्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, या जहाँ पे भी हमें ग्रीवेंस रिड्रेसल करना होता है, तो मैंने भी हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखे हैं कि मैं ब्लॉक दिवस भी करती हूँ। हमने एक इनोवेशन की टाउन दिवस, पहले टाउन्स में नहीं जाया जाता था, तो अब मैंने टाउन दिवस भी किया कि पहले हमने सोपुर से ही स्टार्ट किया और ये पहली बार हुआ है कि टाउन दिवस मनाया गया। उसके बाद मैंने बारामूला में किया, बारामूला में 2 बार कर लिया क्योंकि यहाँ के इश्यूज़ काफ़ी जैसे इश्यूज़ हैं, काफ़ी वो पेंडिंग रहे हैं काफ़ी देर से। और लोगों के साथ साथ ऑफिसर्स को भी सुना। PRI जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से नई एक 3rd टियर है गवर्नमेंट की, वो भी आई है, तो उनको भी सुनते हैं। तो काफ़ी इससे इश्यूज मौके पे रिजॉल्व हो जाते हैं। जी मैम, ये भी जानना चाहेंगे हम कि आपके चाहने वाले न सिर्फ यहाँ के बुजुर्ग और नौजवान हैं, बल्कि यहाँ के तलबा व तलबात भी आपको बहुत चाहते हैं और आपकी हर एक फंक्शन को वो अटेंड करना चाहते हैं। उन तलबा व तलबात के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये समझती हूँ कि एक बड़े ही मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द, हर तरह के जो सेक्शंस की सोसाइटी में हैं वो आते हैं मेरे पास और वो खुश होते हैं। और जब भी मैं कोई चीज़ बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी जो रिसेप्शन है लोगों की वो काफ़ी अच्छी रहती है। इसके लिए तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जो प्यार और उन्होंने ताउन दिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसी से हम काम कर पा रहे हैं। और आज भी जहाँ पे भी हम जाते हैं तो हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं हमारे भी, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं कि हर चीज़ हम एकदम नहीं कर सकते, तो हमारी भी बात समझते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों से स्पेशली मैं बात करती हूँ, जब भी मैं किसी भी ब्लॉक दिवस पे जाऊँ या मौक़ों पे जाती हूँ तो मैं स्कूल या कॉलेज में या हॉस्पिटल वगैरह जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जाती हूँ और बच्चों से या वहाँ के लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफिसों में बैठ के ही सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि लोगों से मिलने से आपको रियलिटी का पता चलता है कि जो चीज़ें हम फाइल पे लिख रहे हैं क्या वो मौके पे या ज़मीनी स्तर पे वो हो भी रही है कि नहीं, और अगर हो रही है उनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग होती है या इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें हम तरमीम कर सकते हैं। फिर मैम, आपकी रहबरी में बारामूला को बहुत ज़्यादा तरक्की की उम्मीद है, इस ज़मीन में मज़ीद आप क्या करना चाहते हैं? मेरे 2-3 प्लान्स हैं बारामूला को लेके। बेसिकली पहली चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो यही है कि हम हर जगह जहाँ पर भी हमने ब्लॉक दिवस जैसे यहाँ करते हैं या टाउन दिवस करते हैं या हम मौक़ों पे जाते हैं,
तो जो बेसिक ग्रीवेंसेज हैं लोगों के वो उसी से सॉल्व हो जाएंगे अगर हमारा जो प्लान है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान है या जल जीवन मिशन है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, अगर वो टाइमली इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो पहला तो मेरा फोकस यही रहेगा कि जितने भी हमने प्लान्स किए हुए हैं और इतना पैसा हमारा जो है वो हमने 1500 करोड़ का बजट है इस साल का, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। क्योंकि नए काम किसी को वादे करने के हम वो कर लेंगे वो कर लेंगे, पहले जो हमने उठाए हुए काम है पहले वो हमने कंप्लीट करने। तो उसका मैं रिव्यू लेती रहती हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट्स का जो है हर दिन एक ना एक डिपार्टमेंट जो है हम उनका रिव्यू लेते हैं कि आपने कितने काम उठाए, टेंडर कितने किए, अलॉटमेंट्स कितनी हुई, कंप्लीट कितने हुए, वो मेरा एक फोकस रहता है। उसके साथ साथ हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और बारामूला और कुपवाड़ा 2 ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे J&K में जिनको नीति आयोग डायरेक्टली मॉनिटर करता है। और इसमें जो हमारी हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर आ जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे मेरा फोकस रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने एजुकेशन में यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स जो है खोली। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो गए, बैंगलोर चले गए और उन्होंने यहाँ की, जैसे एक ने तो सिग्नल सिस्टम निकाला जैसे कि अगर मोड़ों पे अगर कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो पहले ही पता चल जाए गाड़ी आ रही है और उस पे वो बजर बन जाए ताकि एक्सीडेंट्स रुक जाए। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो है इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। वो तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने 45 ऑलरेडी खोल लिए हैं अटल टिंकरिंग लैब्स और मजीद हम इसमें खोल रहे हैं, वो भी बिकॉज नीति आयोग जो है हमने उनसे मांगे। इसके साथ साथ हम अपने जो हेल्थ एजुकेशन में भी हम अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ पे स्पेशली अनीमिया जो औरतों में है, लड़कियों में है, 70% हमारे बच्चे जो हैं वो अनीमिया में हैं। उसी की वजह से माल न्यूट्रिशन और बहुत सारी डिजीजेज और मटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है। तो फीमेल स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं उसमें हमारी सिर्फ फीमेल्स अफेक्ट नहीं होती, हमारे बच्चे अफेक्ट होते हैं, उनकी आगे लाइफ इफेक्ट होती है। तो हम अनीमिया को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं कि हम वो रिड्यूस कर पाएं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है लड़कियों की, वो इससे कनेक्टेड है। उसके लिए हमने पिंक सोसाइटीज बनाई हुई हैं सारी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ये स्कूल्स में। और वुमेन ओरिएंटेड इश्यूज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, वर्क प्लेस वायलेंस हो गया, या इस तरह की बहुत सी ऐसी इश्यूज होते हैं जो औरतें जो हैं वो घर वालों से शायद डिस्कस नहीं कर पाएं या उनको लीगल, मेडिकल और बाकी जो एड्स हैं नहीं मिलते। तो हमने यहाँ वन स्टॉप सेंटर एस्टैब्लिश कर लिया है और MSK जिसको महिला शक्ति केंद्र कहते हैं वो एस्टैब्लिश कर लिया है। आज ही हमने उसका लॉन्च भी किया और हेल्पलाइन नंबर्स भी रखे हैं कि अगर किसी को भी मेडिकल एड या लीगल एड या इस तरह की कोई भी एड चाहिए तो वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ स्पेसिफिक जो है इंटरवेंशंस रहेंगे कि इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं जो हम हेल्थ में स्पेसिफिकली करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी हम चाहते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर 60%, मोर देन 60% लोग एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता हैं। आपको पता है सोपुर में लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। तो उनके लिए हम जो जैसे ई-नाम पोर्टल पे हमने इनको लाया है, आपने देखा होगा, ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि हमारा जो है आज यहाँ का फ्रूट जो है वो इंटरनेट पे बिक रहा है टू अ प्लेस इन सम अदर स्टेट ऑफ द कंट्री, झारखंड चला गया। तो इस तरीके से जो बीच के बिचौलियों का जो रोल था वो कम होता जाएगा और फार्मर जो है, प्रोड्यूसर, ग्रोवर जो है, उनको और ज्यादा जो है कीमत मिलेगी, फायदा मिलेगा। ये हमारी एक अच्छी अचीवमेंट है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर को हम सिर्फ सिंगल क्रॉप या डबल क्रॉप से लेकर 3 क्रॉप सिस्टम तक लेना चाहते हैं और उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री के हम एक्स्ट्रा मिक्स्ड जो है एक तरीके से हम उनकी रोजगार जहां से आ सके वो करना चाहते हैं ताकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहे। औरतों के लिए भी हम ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हो और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मिशन यूथ के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी हमारा काफी ध्यान रहेगा। मैम चलिए बात करते हैं हम बारामूला की। बारामूला में सबसे ज्यादा अहम मसला इस वक्त ये है पार्किंग का है। इस मसले को हल करने के लिए अगरचे कोशिश सबों ने की मगर इसका मुकम्मल कोई हल न दे सका, तो आपकी मैम क्या कोशिश रहेगी? देखिए, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि यहाँ पार्किंग होनी चाहिए और इसके लिए हम लैंड ऑडिट करा रहे हैं। जहाँ पर हमें अगर लगता है किसी डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा लैंड है और वो यूज़ नहीं हो रहा तो हम डायरेक्टली सरकार को लिखेंगे कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए। बिकॉज इसमें हमें बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारे पिछले मतलब 75 ईयर्स में कोई ऐसी पार्किंग बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो अब हमने यही सोचा है कि हम डायरेक्टली सरकार को लिखेंगे और इसमें
हमने काफ़ी इसमें ऑलरेडी ग्राउंड वर्क किया हुआ है एंड आई एम होपफुल कि विद इन 1 or 2 months हमारा ये आ जाना चाहिए प्लान। बहुत अच्छी बात है मैम। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताएं कि मतलब जो रोड वाइडनिंग का सिलसिला है ये कहाँ तक सही है? देखिए रोड वाइडनिंग तो हो ही रही है। आपने देखा होगा कि जो हमारी श्रीनगर से लेकर पूरे ओडी और फिर वो आगे पूंछ भी जा रही है, बहुत सी रोड्स की वाइडनिंग हो गई है। लेकिन हम एक नया नेशनल हाईवे जो है, जो हमारे 850 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें अभी रिसेंटली हमें सैंक्शन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसमें भी जो है बीकन रोड बना रहे हैं, बीआरओ बना रहा है और उसमें पूरा जोरों से काम चल रहा है। उसकी हमने जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह निकालनी थी वो हो चुकी हैं। अब जो काम मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। आखिर पे मैम एक क्वेश्चन में स्कूलों के रिगार्ड से, जो प्राइवेट स्कूल्स हमारे पास हैं, अगर क्लास में 30 बच्चों को मतलब उन्हें दाखिला देना चाहिए, वहाँ पे 50-50 बच्चे एक ही क्लासरूम में होते हैं, तो उनकी तरफ आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। देखिए वैसे तो ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का इसमें रोल आता है, क्योंकि ये सारे रूल्स और बायलॉज जो हैं वो वही बनाते हैं और इसमें जो प्यूनिटिव एक्शन है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में नहीं होता है। लेकिन स्टिल वी विल टेक अप विद द गवर्नमेंट, जो कंसर्न डायरेक्टरेट है उनको हम बोलेंगे अगर ऐसा कोई हमें कोई नोटिस में आया। जी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर बारामूला के आवाम के लिए जानकारी फराहम की। ये थे जिला बारामूला के डिप्टी कमिश्नर सैयद सारिस असगर साहिबा, जिन्होंने चंद एक सवाल के जवाब में तफसील से बारामूला की तरक्की के लिए एक खास प्रोग्राम का ऐलान किया। नाज़रीन, दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह के बाद।